एपिसोड 74 नील का सच। चिराग हॉल में आ चुका था जब उसका हैंडसम और एक्सप्रेशनलेस चेहरा हॉल के एंट्रेंस पर नजर आया तो पूरे हॉल में खामोशी छा गई और अपने आप भीड़ साइड में होते हुए चिराग के लिए रेड कारपेट पर रास्ता बनाने लगी। अंदर आते हुए उसने शौमिक को अपना ब्रीफ केस दे दिया। उसने हमेशा की तरह ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहना हुआ था। आज उसने टाई नहीं पहनी थी बल्कि अपने गले में बो टाई पहनी थी। उसके ब्लेजर के पॉकेट में व्हाइट कलर का स्क्वायर हैंडकर्चीफ रखा हुआ था जो कि परफेक्ट और डेलिकेट नजर आ रहा था। चिराग रेड कारपेट पर अपने कदम बढ़ाने लगा। अंदर आते हुए उसकी नजर पूरे हॉल में घूमने लगी। वो काफी शांत और रिजर्व नजर आ रहा था। कई सारे लोग चिराग की नजर में नहीं आ पाए थे। मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स चिराग के लिए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अपना सर नीचे झुकाने लगे। इस समय हॉल की चमकदार स्पॉटलाइट चिराग पर ही टिकी हुई थी। उसकी जॉ लाइन छुरी की तरह शार्प थी। उसकी चार्मिंग और एलिगेंट पर्सनालिटी हर लड़की की सांसें रोक देती थी और हर लड़के को जलन महसूस करने पर मजबूर कर देती थी। यही एक मैच्योर लड़के का चार्म था, लग्जरियस और लो प्रोफाइल। अनिका अपनी नजरें चिराग से हटा नहीं पा रही थी। वो हजारों लोगों के समंदर के बीच खड़ी रहकर चिराग को देखे जा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि चिराग भी उसकी ओर ही देख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जानबूझकर उस पर नजरें टिकाए हुए था, लेकिन उसकी नजर अनिका पर तीर की तरह टिकी हुई थी। अनिका का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चिराग ने कुछ ही पल में अपनी नजर घुमा ली। स्टेज पर होस्ट ने उसे स्पीच देने के लिए इनवाइट किया। अनिका ने उसे स्टेज पर जाते हुए देखा और होस्ट ने उसे माइक दे दिया। उसके पतले होठों से हमेशा की तरह कम से कम शब्द ही निकले। चिराग ने कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। चिराग ने बहुत कम कहा, लेकिन माइक रखते ही हॉल में तालियों की कड़कड़ाहट सबके कानों में गूंज रही थी। अनिका ने अपने आसपास खड़ी सारी लड़कियों को देखा जो चिराग की ओर अपनी आंखों में प्यार लिए उसे देख रही थी। अपनी स्पीच खत्म करने के बाद चिराग कुछ लोगों से बात करने के लिए चला गया। शौमिक भी उसके पीछे चला गया और वो चिराग के लिए रेड वाइन का गिलास लेकर आया। हमेशा की तरह उसने अपना एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल दिया और दूसरे हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़ लिया। उसकी लंबी और हैंडसम बॉडी को देखते हुए अनिका ने चिराग के चेहरे पर बिजनेस ट्रिप की वजह से थकावट की लकीरें देखी। चिराग ने अपना सर नीचे झुका लिया और रेड वाइन पीते हुए हल्के से मुस्कुराने लगा। शायद वो लोग बिजनेस की ही बात कर रहे थे। अनिका ने फिर से चिराग की ओर देखा और अचानक हॉल में म्यूजिक बजना शुरू हो गया और डांस अब स्टार्ट ही होने वाला था। उसने कुछ दूरी पर देखा कि आरुष ने एक जेंटलमैन की तरह सलोनी के सामने डांस के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सलोनी प्रिंसेस की तरह मुस्कुराने लगी और उसने अपना हाथ आरुष को दे दिया। वो दोनों डांस फ्लोर पर डांस करने चले गए। चिराग ने अभी अभी उन बिजनेसमैन से बात करना शुरू किया था और ये तो तय था कि वो इतनी जल्दी डांस करने नहीं आ पाएगा। अनिका ने डिसाइड किया कि वो थोड़ी देर आराम करते हुए उसका वेट करेगी। अलाना, माने कभी तक आया नहीं। लेट्स गो एंड सिट डाउन व्हाइल वी वेट। अनिका ने अलाना से कहा। अलाना ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और कोई जवाब नहीं दिया। अनिका थोड़ी हैरान थी अलाना का रिएक्शन देखकर, लेकिन उसी पल उसने देखा कि नील उनकी ओर चलते हुए आ रहा था, 7-8 लड़कियों के डांस इनविटेशन को रिजेक्ट करते हुए। आखिर नील को किस लड़की के साथ डांस करने में दिलचस्पी होगी? अलाना के छोटे पतले हाथों ने उसके स्कर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अंदर ही अंदर उसे बहुत नर्वसनेस महसूस होने लगी। वो अपने होठों को अपने दांत से काटने लगी। अभी अभी जब म्यूजिक बजने लगा था तब नील को देखकर बहुत सी लड़कियां एक्साइटेड होती हुई नजर आ रही थी। अलाना छुप छुप कर नील को देख रही थी और अनएक्सपेक्टेडली इतने लोगों के बीच नील की नजर भी अलाना से मिली। नील उनके करीब आता जा रहा था और वहां सिर्फ अलाना और अनिका ही खड़ी थी। आखिर नील किसे चुनेगा अपने साथ डांस करने के लिए? नील अलाना और अनिका के सामने आकर रुक गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, अनिका,
क्या हम डांस करें? अलाना का दिल जो अभी उसके हलक में आ गया था, अचानक टूट सा गया। उसने अभी अभी क्लियरली अलाना को देखा था। उसकी आंखों में अलाना की साफ और खूबसूरत आंखों की परछाई साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसने अनिका को डांस करने के लिए चूज किया था। अनिका भी अलाना की तरह ही बहुत हैरान थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नील उसे डांस के लिए इनवाइट करेगा। वो माफी भरी नजरों से मुस्कुराते हुए बोली, नील, मैं ऑलरेडी अपनी डेट के साथ डांस करने वाली हूँ। अनिका ने अलाना की ओर देखा। तुम्हारा बड़ा भाई मानिक अभी तक आया नहीं है, तुम अलाना के साथ डांस कर लो। अलाना ने अपनी नजरें उठाकर नील की ओर देखा। उसने हंसते हुए नील से कहा, अनिका ऑलरेडी अपनी डेट के साथ डांस करने वाली है, तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो, मैं भी बहुत अच्छा डांस करती हूँ। नील ने अलाना की ओर एक नजर देखा और फिर धीरे धीरे अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में रख लिया। उसने अलाना को मना कर दिया था। अनिका ने ये पूरा नजारा देखा और अलाना की चमकती हुई आंखों में धुंध से छा गई थी। वो नील की ओर उदास नजरों से देखने लगी, लेकिन नील वापस पलटकर वहां से चले गया था। हाँ, अलाना भी पलटकर वहां से गुस्से में चली गई। अलाना! अनिका भी उसके पीछे पीछे चली गई। अलाना गुस्से में आगे चली जा रही थी और गलती से वो एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी के हाथ में रखे ग्लास से रेड वाइन उसके हाथों पर गिर गई थी। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, अलाना ने माफी मांगते हुए कहा। क्या तुम्हारे सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? मेरे कपड़े तो ऑलरेडी खराब हो गए हैं। उस आदमी की आवाज बहुत बदतमीजी और बुरे एटीट्यूड से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर अलाना के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो कि चांद की तरह चमक रहा था, वो जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो ये आप हैं अलाना जी। कोई बात नहीं, आप सॉरी मत कहिए। जब तक आप टिश्यू पेपर से मेरी बॉडी पर गिरी ये वाइन साफ कर देगी, तब तक मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो आदमी गलत तरीके से अलाना का रास्ता रोक रहा था। अलाना ने सोचा नहीं था कि वो इस आदमी जैसे घटिया इंसान से टकरा जाएगी। वो पहले से ही बुरे मूड में थी, इसलिए उसने अपने पास रखी टेबल से रेड वाइन का दूसरा ग्लास उठाया और उसे उस आदमी के चेहरे पर फेंक दिया। तुम! उस आदमी ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और अलाना को थप्पड़ मारना चाहा। अनिका उस आदमी के बहुत करीब थी। वो उस आदमी को लात मारकर उसे गिराना चाहती थी, लेकिन तभी उनके बीच एक लड़का आ गया। नील ऑलरेडी अलाना और उस आदमी के बीच खड़ा हुआ था। अनिका ने राहत की सांस ली। नील को अलाना को प्रोटेक्ट करता हुआ देख उसे राहत महसूस हुई। उसने अभी अभी अलाना के साथ डांस करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अलाना गुस्से में आग बबूला हो गई थी। लेकिन अब वो ये मुसीबत में थी, तब नील उसे हीरो की तरह बचाने आ गया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस नील के दिमाग में चल क्या रहा था। स्टॉप इट! नील उस आदमी को मार नहीं पाया क्योंकि मानिक ने पीछे से आकर उसके हाथ को पकड़ लिया था। मानिक ने नील को साइड में किया और उस आदमी के हाथ को हल्के से मरोड़ते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसी पर हाथ उठाने की? तुम मरना चाहते हो क्या? मानिक बहुत गुस्से में था और इस तमाशे ने हॉल में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अनिका की नजर अपने आप चिराग की ओर चली गई। चिराग के लिए भीड़ ने अपने आप रास्ता बना दिया था। वो चुपचाप सीधे खड़े हुए आगे आया। उसके एक्सप्रेशंस में थोड़े बदलाव आ गया था। अपने एक हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़े हुए उसने रिच और गहरी टोन में कहा, मेरी पार्टी में ये गैर आदमी क्या कर रहा है? निकालो इसे यहां से। जी सर, शौमिक ने सर हिलाते हुए कहा। उसने उस आदमी का मुंह पकड़कर उसे धक्का देते हुए बाहर निकाल दिया। चिराग ने अपनी रेड वाइन का ग्लास उठाया और मानिक की ओर देखा। मिस्टर मानिक। मानिक ने भी चिराग की ओर देखते हुए हंसकर कहा, मिस्टर कपूर। अनिका को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई। ऑफ कोर्स वो चिराग था। अनिका ने हमेशा की तरह अपने बालों को अपने हाथों से अपने कान के पीछे किया और वो ब्लश करने लगी। अनिका साइड में खड़ी हुई थी
और उसकी ड्रेस की लेस डीप वी नेक ओपनिंग अनिका की पतली कमर तक पहुंच रही थी। चिराग ने जरूर उसे नोटिस कर लिया होगा। अलाना, तुम ठीक तो हो ना? मानिक ने आगे आकर अलाना के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। अलाना ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलाना ने मानिक से दूरी बनाते हुए उनके बीच कुछ दूरी खड़ी कर दी। अलाना के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने मानिक की ओर देखा और कहा, मानिक, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मानिक हंसते हुए बोला, तुम क्यों जाना चाहती हो? मैं तो अभी अभी आया हूँ। लेट्स गो, जाकर डांस करते हैं। मानिक ने अलाना का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर की ओर ले जाते हुए कहा। डांस फ्लोर की ओर जाते हुए मानिक ने कुछ सोचा। उसके कदम रास्ते में रुक गए और उसने नील की ओर देखा। मानिक ने ऊंची आवाज में नील से कहा, नील, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? ओह, शायद तुम अभी तक डांस करना सीखे नहीं हो। तुम कोई लड़की ढूंढ सकते हो जो तुम्हें डांस सिखाए। मानिक की कही हुई बात आसपास खड़े लोगों के कान में पड़ी। कुछ लोग नील की ओर अजीब नजरों से देखते हुए अपने आप में फुसफुसाने लगे। नील सच में डांस नहीं कर सकता क्या? ओह माय गॉड! शायद ये सच है। नील वैसे भी झवेरी फैमिली का नाजायज बेटा है। मैंने सुना है कि उसने 19 साल की उम्र में झवेरी फैमिली ज्वाइन की थी। मिस्टर झवेरी ने नील के लिए एक टीचर भी अरेंज किया था, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर। प्राइमरी स्कूल का टीचर? व्हाट द हेल? हाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल के तौर तरीके उसने 19 साल की उम्र में सीखे। तो इतने साल तक वो कहाँ था? किसके साथ था? किसी को कुछ पता नहीं। ओह माय गॉड, इतना बड़ा सुपरस्टार और उसे प्राइमरी टीचर की जरूरत पड़ रही है। अलाना पहली बार ये सब सुन रही थी। उसने अचानक अपना सर उठाया। नील की ओर देखते हुए उसकी नजरों में कंफ्यूजन, हेल्पलेसनेस और उदासी भरी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नील की कहानी है क्या। मानिक के साथ रहते समय मानिक एक बार भी नील का नाम लेना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे नील के बारे में कुछ नहीं पता था। अनिका यहाँ गुस्से में उबल रही थी। आखिर मानिक क्या करना चाहता है? नील को सबके सामने नीचा दिखाकर वो क्या हासिल करना चाहता है? नील? अनिका ने नील के हाथ को पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, तुमने अभी अभी मुझे डांस करने के लिए इनवाइट किया था ना? तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो तुम? लेट्स गो।